कैसे आप सब? आई होप आप सब खैर खैरियत से, आप सबकी मुश्किलें खत्म करें, आप सबकी परेशानी खत्म करें। आमिर मम्मी, तो आज है जुम्मा, आप सबको जुम्मा मुबारक और दिन शुरू हो गया। तो नमाज सब डन हो गई है। फिर मैं मिली आप लोग से। अब चलते हैं क्या का अमन मस्तियाँ शुरू है। आज अमन फ्रेश नहीं हुई है, इसी है। और नुमान स्कूल नहीं गया आज, नुमान की बस नहीं आई थी। और ये हुरैन की स्टडीज़ चल रही है। और हम लोग चलते हैं किचन में। बस तो यहाँ मेरी चाय बना रही थी क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम था, थोड़ा लेट हो गया था। ब्रेकफास्ट के दौरान मैं चिकन विकन निकाल के रख देती हूँ, जो भी मुझे कुक करना होता है। सो मैंने चिकन निकाल ली थी और यहाँ ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं कुकिंग शुरू करती हूँ। सो आज आप लोग को मैं पूरी मेरी किचन की रूटीन बताऊँगी कि मेरे आफ्टरनून की रूटीन क्या होती है। फिर ब्रेकफास्ट के बाद जब किचन में जाती हूँ उसके बाद कितना टाइम लगता है वो आप लोग को मैं सब बताती हूँ। तो बस अब यहाँ सब निकाल रही थी कि सब कुकिंग करने के लिए। अभी ट्राइपॉड आ गया है तो थोड़ा ईजी हो जाता है, वीडियो बनाना नहीं तो बहुत टफ होता था। तो अब यहाँ सब मैंने सब ये खाली करी, किचन का सब ये सब कर ही रही थी। और मेरा खाना मैंने कुकिंग के लिए चढ़ाना था, बट मैं थोड़ा सा किचन को क्लीन कर लेती हूँ पहले, क्योंकि सब यहाँ वहाँ रहता है तो बहुत भारी हो जाता है, कुकिंग में बहुत टफ हो जाता है। अब यहाँ चावल भिगा रही थी, ये सब रेडी करके रख देती हूँ, फिर कुकिंग शुरू करती हूँ। और मैं आप लोग को बताती हूँ आज मैं क्या बना रही थी। और यहाँ मैं पी रही थी मेरा पानी। तो बस जब तक चिकन फ्रोज़न से पिघल रही थी, तो जब तक मैं सब मसाले वसाले निकाल के रेडी कर लेती हूँ कुकिंग के लिए। सो मसाले रेडी होते तो फिर इजी, मतलब हर चीज़ कुकिंग करती हूँ जब भी मैं, तो सब मसाले निकाल के रेडी कर लेती हूँ तो फटाफट हो जाता है। और यहाँ सब चिकन का मैंने मसाले वसाले सब डाल दी थी और भून भी ली थी चिकन। यहाँ दही डाल रही थी, थोड़ा एक टमाटर डाल दी थी। फिर उसके बाद चिकन का मसाला भुने गया था। और जब मसाले रेडी रहते हैं तो फट कुकिंग हो जाती है और ईजी भी हो जाता है। सो मैं सब आराम से पहले रेडी करके रख देती हूँ। और यहाँ कुकिंग डन हो गई थी, सालन और चावल मेरा बन गया था। आलू चिकन बनाई थी मैंने। उसके बाद मैंने किचन क्लीन करी और फिर 2 moments later. तो यहाँ हो गया था मगरिब का टाइम। और यह अमन और हुरैन मस्तियाँ कर रहे थे, बाजू में बैठ के दोनों खेल रहे थे। और मैं गई थी वज़ू करने के लिए। सो अमन भी अपने टैब में बिजी, हुरैन अपने मोबाइल में बिजी। बच्चे लोग भी आजकल अपने अपनी चीज़ों में बिजी रहने लग गए। छोटे छोटे बच्चों को भी आजकल मोबाइल और टैब का इतना वो हो गया है क्रेज़ के, वो लोग छोड़ते ही नहीं है। अमन भी वैसी ही है। तो बस यहाँ मैं नमाज़ पढ़ी थी, फिर मेरी मगरिब की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह डन हुई। उसके बाद मैंने थोड़ा सा कुरान शरीफ पढ़ ली थी। और फिर उसके बाद मैंने डायरेक्ट नेक्स्ट डे की वीडियो बनाई थी। तो ये इवनिंग का टाइम था, तो बच्चे लोग यहाँ आइसक्रीम खा रहे थे और मैं भी खा रही थी और हुरैन खा रही थी। तो अमन को अपने हाथ में चाहिए था, बट मैं उसको नहीं दे रही थी, मैं इसी खिला रही थी। थोड़ा खाई, फिर उसके बाद उसको मैंने फ्रेश करी। मैं बोली अभी गंदी होगी, इसके लिए मैंने उसको आइसक्रीम खा ली। खाना डन हुआ, फिर उसको फ्रेश करी। और यहाँ मैं हो गई थी फ्रेश। और मैं ड्रायर चेक कर रही थी क्योंकि मैंने ये चेक नहीं करी थी अभी तक आया। उसके बाद तो मैं बोली चलो चेक करूँ सही है कि नहीं, बट अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी कंपनी का है। बस यहाँ सब मेरा भी डन हो गया था, मैं भी फ्रेश हो गई थी। और फिर मैं जाके देखी कि बच्चों क्या कर रहे। तो दोनों हुरैन और अमन अंदर बेड पे वही टैब पे बिजी थे। हुरैन लेके गई थी अमन को सुलाने, बट वो सोई नहीं। और यहाँ बज गए थे 6:30। बस मैं तो थोड़ा अपनी चीज़ें अपनी जगह पे रख दी थी। सब काम हुआ और अभी हुई हूँ मैं फ्रेश। आप लोग ने देखे शाम के 6:30 पौने 7 बज गए। तो बस सब काम था, थोड़ा बहुत काम करी और अभी फ्रेश हुई। तो मैं चला यहाँ हो गया था डिनर का टाइम, फैसल आ गए थे तो मैं खाना गर्म कर रही थी। मैंने बनाई थी कड़ी गोश्त बनाई थी आज, क्योंकि मैंने आफ्टरनून में नहीं बताया आप लोग को। तो आज मैंने बना ली थी कड़ी गोश्त और राइस, तो मैं यहाँ गर्म कर रही थी। और बच्चे लोग फिर नोमान लोग हम लोग भी फिर जल्दी खा लेते, 8:30 तक फैसल आते, 8:15 तक, तो 8:30 तक हम लोग भी खा लेते। और ये मेरी फेवरेट चॉकलेट जो मैं खा रही थी किचन में खाना गर्म करते करते। फिर सब डिनर हो गया था और यहाँ नोमान चाय पीने जा रहा था, उसको चाय पीना था, तो मेरी चलो चाय पी रहा है। फिर मेरा किचन भी क्लीन हो गया था। फिर सब किचन से काम डन हुआ तो मैं गई नोमान के पास। मुझे दिल हो रहा था कि मैं भी थोड़ी सी कुकी, और वो चाय और कुकी खा रहा था तो मेरा भी दिल हो गया, तो मैं नुमान के साथ ही थोड़ा सा खा ली थी। सो ये था कैंडल जो फैसल ने आज लेके आए थे बाथ एंड बॉडी वर्क से, तो हम लोग सब लगा रहे थे। और ये लेके आए थे, वहाँ की जो फ्रेग्रेंस होती है बहुत अच्छी होती है। मैं पहले लेती थी, फिर मैंने बंद कर दी थी लेना। सो ये फैसल ने लेके आए थे और ये कैंडल की खुशबू बहुत अच्छी थी। और ये भी लाए थे फैसल ने। और जो मैं उस दिन $1 वाली लाई थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, तो उसमें खुशबू ही नहीं थी, तो इसलिए फैसल ने ये लेके आए। और ये हो गया था नेक्स्ट डे। सो बस यहाँ नेक्स्ट डे मैं वही किचन के काम में बिजी हो गई थी। फिर मसाले वसाले पीसना था, तो मैं चलो मसाले वसाले पीस के रख दूँ, क्योंकि इतने दिन से मसाला पीसी नहीं थी, रोज़ ही पीस रही थी थोड़ा। तो आज मेरा फ्री टाइम था तो मैं जल्दी ये कर लूँ। खाना मैंने चढ़ा दी थी, तो मैं बाद में बताती हूँ आप लोग को क्या कुकिंग करी थी।
सो कुकिंग में मैंने बनाई थी ये वेजिटेबल का पुलाव जैसा बना ली थी। राइस था, वेजिटेबल पुलाव नहीं था लेकिन वेजिटेबल राइस था। और इसके साथ मैंने पसंदे तली थी और कीमा निकाल के रखी थी फैसल के लिए छोटी कबाब लाइक बनाने। और यहाँ सब किचन का क्लीनिंग लाइक मसाले पीसने के लिए ये सब जार भी धो रही थी। एक साथ काम चल रहा था, वहाँ कुकिंग के लिए चढ़ा हुआ था मेरा और यहाँ मसाले वसाले में सब बना ली थी फटाफट। फिर मसाले खाली करी। अल्हम्दुलिल्लाह मसाला पिसा हुआ होता है तो बहुत ज़्यादा सुकून होता है। तो यहाँ सब मसाले भी डन हो गए थे मेरे। उसके बाद मुझे रायता बनाना था तो आगे इसके बाद रायता बनाई थी। और मसाले को फिर मैंने बॉक्स में भर के रख दिया। और मसाले जब पीसे जाता है तो मैं उसके बाद इसमें ऑयल डालती हूँ। कोई कोई सिरका भी डालता है बट मैं सिरका नहीं डालती हूँ क्योंकि फिर उससे मुझे लाइक थोड़ा खट्टा लगने लगता है मसाला। तो मैं ऑयल डाल के रखती हूँ तो अच्छे से ग्रीन ही रहता है। बस उसके बाद सब क्लीनिंग कर ली थी, सब मसाले वसाले के डब्बे धो के रखी और फिर किचन भी क्लीन हो गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह कुकिंग भी डन हो गई थी माशाल्लाह। और ये बन रहा था मेरा रायता। सो रायते के लिए मैं कोतमीर, लहसुन और हरी मिर्ची डालती हूँ। एक हरी मिर्ची डालती हूँ क्योंकि हम लोग स्पाइसी नहीं खाते। सो बस ये पीस के फिर मैंने दही में मिला ली थी। तो ये बस पसंदे भी रेडी हो गए थे, लाइक गल गया था, इसको सिर्फ फ्राई करना था और सब कुकिंग तो डन हो चुकी थी। तो मैं ये सब निकाल के रख रही थी और यहाँ एमन की बॉटल धो रही थी। ये पूरी मेरी आफ्टरनून की रूटीन होती है, सब काम और पूरा किचन में लाइक 2-3 घंटा निकल जाता है। कुकिंग के बाद भी जो सफाई होती है उसमें थोड़ा टाइम हो जाता है। कुकिंग तो जल्दी फटाफट हो जाती है, बस ये है कि क्लीनिंग का टाइम लग जाता है। और यही रूटीन मेरी सेम लाइक रात को डिनर के बाद भी होती है। बट डिनर के बाद ऐसा होता है कि थोड़ी कम क्लीनिंग का होता है क्योंकि आफ्टरनून में हो जाती है। उसके बाद सब क्लीनिंग करने के बाद मैं यहाँ आ गई थी लाइक लॉन्ड्री रूम में। तो मैं सब कपड़े जो है वो निकाल रही थी पहले के, और वॉश करने दूसरे भी डालने का था और ड्रायर में दूसरे डाल के फिर वॉशिंग में दूसरे डाली थी। लाइक कितने सारे कपड़े इतने सारे हो जाते एक साथ। फिर उसके बाद कपड़े घड़ी करना भी होता है। और ये डाल रही थी मैं, ये फ्रेगरेंस के लिए बहुत अच्छा होता है। सो वो मैंने डालती हूँ शीट। और यहाँ मैं डाल रही थी ये लाइक कर्कलन का जो क्लीनिंग का होता है ये, और ये टाइट जो होता है ये बहुत अच्छा होता है। ये लाइक एंटी उसके लिए होता है, क्या बोलते हैं, एंटी बैक्टीरियल के लिए। सो जब से लाइक कोरोना का निकला है तो मैं ये यूज़ करती हूँ। उसके बाद यहाँ आ गई थी बाहर, तो मैं और इनके बैठ गए थे कपड़े घड़ी करने और यहाँ एमन की बातें शुरू थी, आप लोग को बताती हूँ मैं। वेरी नाइस यार। तो यहाँ मेरा पसंदा तले जा रहा था क्योंकि खाना खाने बैठना था हम लोग को, लंच करने। ओके सो गाइज, अभी हमारा व्लॉग यहाँ खत्म होता है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। और आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।